तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना चाहते हैं। 7/24 है। हाँ देखो, तो एक फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, तो क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फार्मूला आपको क्या प्रूव करके बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या होगा, tan इनवर्स लिखोगे 2/11 प्लस 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स एलसीएम क्या होगा, 11 इंटू 24, तो 2 इंटू 24, और ये क्या हो 24 कट जाएगा, तो 11 इंटू 7, और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14, ये से कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपान और 24 दहम 240, 24 एक कम 24, 240 से 24 264, ये होगा 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स क्या होगा, 48 77 जोड़ दो, 48 और 77 जोड़ दो, टोटल tan इनवर्स 125 नीचे 250, 125 दूना 1/2 आ गया है ना। तो tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट ये प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ पे दो फार्मूले पढ़ चुके हो आप। पहला फार्मूला तो ये लगेगा 2 tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2s अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कौन सा लगेगा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होगा, tan इनवर्स प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/7, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, 2 आया है ना ये, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये होगा tan इनवर्स 1/7, ये 2 कट गया, तो tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, ये tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स क्या होगा 4 माइनस 1/4 और tan इनवर्स 1/7, ये क्या होगा, tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगाओगे, है ना। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स, अरे क्या 4/3 अपान 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 3 और 7 कैल्शियम, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 को 3 से डिवाइड, तो 7 बचेगा, 7 4 जा 28, और 3 इंटू 7 को 7 से डिवाइड, 3 बचेगा, 3 1 जा
और होगा 3 × 7 LCM, तो 3 × 7 -4, ये दोनों इससे कट गया, तो tan इनवर्स क्या हुआ 20, हाँ 7 × 21 में से 4 निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स 31/17 = राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या कहता है, सरल कीजिए, निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए। 5th नंबर, निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो क्या लिखा है, tan इनवर्स √1 + x² -1/x। ये कहता है कि s की वैल्यू ≠ है 1, ठीक है ना। इसको सरल करने के लिए कहता है, तो क्या करोगे, यहाँ पे सरल करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया बताते हैं। इसी को कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका सरलतम रूप लिखिए, निम्नलिखित फलन का सरलतम रूप लिखिए। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, निम्नलिखित फलन का सरलतम रूप लिखिए, सरलतम लिखिए, ठीक है, लिखिए। तो सरलतम रूप लिखने के लिए आपको फार्मूला, जैसे मान लो अब ये जानते हो कि tan 2a का फार्मूला होता है या 2θ का फार्मूला होता है 2 tan θ/1 - tan²θ, ठीक है। sin 2θ का फार्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan²θ, और cos 2θ का फार्मूला होता है 1 - tan²θ/1 + tan²θ। ये फार्मूला आप जानते हो। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कभी कभी कि यहाँ पे लिखा रहेगा 2s/1 - x² और लिखा रहेगा tan इनवर्स। ऐसे tan इनवर्स यहाँ लिखा है sin इनवर्स 2s/1 + x², यहाँ लिख दिया गया cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब इनका कहता है कि सरलतम का सरलतम रूप लिखिए, सरलतम रूप लिखिए। तो सरलतम रूप लिखने के लिए यहाँ पे जैसे मान लो लिखना है आपको tan इनवर्स 2s/1 - x² का सरलतम रूप लिखना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि 2 tan θ/1 - tan²θ = tan 2θ होता है। तो यहाँ tan इनवर्स है, तो s के स्थान पे ऐसा कुछ मानना है जिसको मानने से इसका मान tan में आ जाए। यदि tan इनवर्स है तो एक sin इनवर्स है तो इसका मान sin में आ जाए, यहाँ cos इनवर्स तो इसका मान cos में आ जाए। तो ऐसा s के स्थान पे कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। अब मानना वही पड़ता है कि जिसको मानने से, यदि sin इनवर्स है तो ये tan इनवर्स है तो इसका मान tan में आए, sin इनवर्स है तो इसका मान sin में आए, cos इनवर्स है तो इसका मान cos में आए। ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो 11वीं क्लास के आप फार्मूले पढ़े थे वे सब याद होने चाहिए। तो आप समझ जाओगे कि s बराबर क्या पुट किया जाए। यदि 11वीं क्लास के फार्मूले जिससे नहीं बनता तो सोचते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि इसे s बराबर tan θ मानना है, इसमें s बराबर sin θ मानना है, इसमें cos θ मानना है। अब जैसे आपको फार्मूला पता है ये वाला, तो अब अपने आप समझ जाओगे कि tan इनवर्स लाने के लिए यहाँ क्या जरूरी है, 2 tan θ/1 - tan² लाना जरूरी है, तभी हम यहाँ लिख पाएंगे tan 2θ। तो tan से tan कट जाएगा तो 2θ बचेगा। और जब s बराबर tan θ मानोगे, s बराबर tan θ मानोगे तो tan की वैल्यू इधर आओगे तो tan इनवर्स s = θ, तो θ के स्थान पे s लिख दोगे तो सरलतम रूप आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आपको बेस तगड़ा होना चाहिए, 10th और 11th की पूरी मैथ बनती चाहिए, तो आप समझ पाओगे कि एस बराबर क्या पुट किया जाए। और जिससे नहीं बनता है वही फार्मूले नहीं जानते तो कहते हैं कि पहले नंबर में याद कर लेंगे कि tan थीटा मानना है, दूसरे में cos थीटा मानना है, तीसरे में tan थीटा। अब याद कर लोगे तो क्या थोड़ी कि वही पहला दूसरे नंबर क्वेश्चन आ जाएगा जो याद किए हो, ठीक है। तो इसको बेस जानने का यही तरीका है कि यदि साइन इनवर्स है यहाँ tan इनवर्स है तो इसका मान tan में आना चाहिए। इसके लिए क्या मानना पड़ेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पुट करना पड़ेगा s के स्थान पे, ठीक है। साइन इनवर्स है तो इसका मान साइन में लाने के लिए s के स्थान पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पुट करना पड़ेगा। यहाँ cos इनवर्स है तो इसका मान cos में लाने के लिए s के स्थान पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कन्फर्म है कि इसमें क्या मानोगे s बराबर tan थीटा, इसमें s बराबर क्या मानोगे tan थीटा, इसमें भी s बराबर tan थीटा। तो s बराबर tan थीटा मानने से क्या फ़ायदा है, tan इनवर्स तो इसका मान tan में आ जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसका मान साइन में आ जाएगा, cos इनवर्स है तो इसका मान cos में आ जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, cos साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, ठीक है ना। पर कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिसमें बहुत दूरदृष्टि की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत नहीं समझ पाओगे, फार्मूला याद किए हो तब भी, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको आप याद करना ज़रूरी है, आगे इंटीग्रेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मान लो कभी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में x बराबर a साइन थीटा अथवा x बराबर a cos थीटा मानते हैं 99% केसेस में, 1% बचा है, ठीक है। जनरली 99% केसेस में क्या करते हैं, इसी को पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे रूट ऑफ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए tan थीटा मानते हैं अथवा एक्स बराबर ए cot थीटा मानते हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा यदि मान लो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा मानते हैं अथवा x बराबर a कोसेक थीटा मानते हैं, ठीक है। चौथा रूट ऑफ यदि a और प्लस माइनस एक्स है तो s बराबर a cos थीटा मानते हैं, s बराबर a cos थीटा, ठीक है। इतना ये याद रखना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो s बराबर a साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो s बराबर a tan थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो s बराबर a सेक थीटा, रूट ऑफ a प्लस माइनस एक्स तो s बराबर a cos थीटा, ये जनरली मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें कैसे इस फार्मूले के साथ जोड़ते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो एस बराबर 1 tan थीटा, तो एस बराबर ए tan थीटा, तो ए का काम कौन कर रहा है 1, तो क्या पुट करेंगे फिर एस बराबर 1 tan थीटा, क्योंकि रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो कौन फार्मूला लग गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली स्थिति आ गई। तो एस बराबर क्या लिख देंगे 1 tan थीटा, तो एस बराबर 1 tan थीटा। अब मान लो ये याद नहीं करना चाहते तो 10वीं क्लास में पहुँचो, आप ये फार्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्स बराबर tan थीटा मानोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपान क्या हुआ एक्स बराबर tan थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटे cos थीटा और माइनस 1 अपान 1 और ये साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा 1 कैल्शियम cos थीटा, तो क्या हुआ 1 माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा अपान cos थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस cos थीटा अपान क्या हुआ साइन थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला जानते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला जानते हो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 कट गया, एक साइन भी कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो tan थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो tan इनवर्स तो पहले से था, तो यहाँ पे tan इनवर्स है और tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कट गया तो थीटा बाई 2, थीटा किसको माने थे s बराबर, यहाँ क्या हम पुट किए थे, हम s बराबर tan थीटा पुट किए थे, s बराबर क्या माने थे tan थीटा पुट किए थे, तो tan को इधर ले आओगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स x है, तो ये कहलाएगा सरलतम रूप, क्या कहलाएगा सरलतम रूप।
तो कुल मिला के घुमा फिरा के तो वहीं ना पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे 1 + x स्क्वायर है तो बहुत सोचना पड़ेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल सेक थीटा को 1 cos थीटा, फिर 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे और यहाँ sin थीटा cos थीटा लिखेंगे, ये सब सॉल्व करेंगे। इतना दिमाग में कैसे लगा सकते हो? इसलिए आप याद रख लो कि रूट ऑफ क्या हो, x स्क्वायर + a स्क्वायर हो तो s बराबर क्या मानते हैं, a tan थीटा, s बराबर a tan थीटा। ठीक है, ये आपको अब यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि 100% चांस है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रहता तब भी नहीं मानते, पर ऐसा 1% चांस है। ठीक है, 99% केस में ये क्या होता है, वो क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा करने से क्या है, ये tan इनवर्स हटता है कि नहीं। आपका असली रीजन तो ये है कि tan इनवर्स यहाँ है तो tan इसका मान ऐसे इसके स्थान पर ऐसा कुछ पुट करो ताकि यदि tan इनवर्स है तो इसका मान tan में आए, sin इनवर्स है तो इसका मान sin में आए, cos इनवर्स है तो इसका मान cos में आए, काट इनवर्स है तो इसका मान काट में आए, ऐसा कुछ पुट करना है। ओरिजिनल रीजन ये है। अब इस प्रोसेस में कुछ कंडीशन कॉमन रूप से ऐसी आती रहती हैं जिसके माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम ये पुट कर दिया करेंगे। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को व्यवस्थित सॉल्व करते हैं। यदि आपको लिख लो थोड़ा जो मोटी मोटी बातें, फिर सॉल्व करते हैं इसको।